आए न बालमवा। पी लीजिए, ये पी लीजिए। तुम तैमूर की बीवी हो? जी। कौन सी वाली? जहां तक मुझे याद पड़ता है उसकी बीवी शादी के 1 माह बाद घर छोड़कर चली गई थी। वो अभी हाल ही में उनकी मुझसे दोबारा शादी हुई है। यहां क्यों आई? आपसे मिलने। क्यों? क्योंकि आप मेरे ससुर हैं, मेरे बाप की जगह हैं। मुझे आपसे मिलना चाहिए, आपकी तबीयत पूछनी चाहिए। अम्मी, 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 अरीबा कहाँ है? मुझे क्या पता, भाग गई होगी जैसे पहली 2 भाग गई। अरीबा, अरीबा, अरीबा। बूढ़ा माजूर और बीमार शख्स जो जिंदगी पर बोझ बन चुका हो, वो दूसरों पर बोझ तो हो सकता है, बाप, ससुर या शौहर के लाने का हकदार नहीं। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। क्या आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपकी दवाइयाँ तो खत्म हो चुकी हैं। दवाइयाँ खत्म हो तो 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। मैं भी कितना ढीठ हूँ, जिंदगी से भी जान नहीं छूटी और बीमारी से। क्या बिगाड़ा मेरी मासूम बच्ची ने उन लोगों का जो यूं हाथ धोकर मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए। अच्छा भला नौमान का रिश्ता आया था, बीच में टांग अड़ाकर मेरी बेटी की किस्मत को अपनी बेटी की किस्मत बना ली। ये सब सकीना और उसकी बेटी का किया धरा है। अगर वो इस तरह न करते तो मैं जिद में आकर कभी भी बगैर छानबीन किए तैमूर के रिश्ते के लिए हाँ न करती। जो हुआ सो हुआ, उस पर मट्टी डालो। अब तो परेशानी इस बात की है कि शादी के बाद भी उसे नहीं बख्श रहे। क्यों बख्शेंगे अम्मा, क्यों बख्शेंगे? सकीना के दिल में तो शुरू से हमारे लिए हसद और नफरत है। वो जब तक हम लोगों को तबाह बर्बाद नहीं कर देगी खुश नहीं रहेगी। अरीबा के अब्बू, आप क्यों खामोश खड़े हैं? बीच में बोलते क्यों नहीं है? अब तो अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया आपने सब कुछ। इस तरह आप चुप रहने से काम नहीं चलेगा। क्या गोली मार दूं अपने भाई को? तुम औरतों के चक्कर में हम भाइयों में बोलचाल बंद है। घर जायदाद सब कुछ तो बट चुका है, अब क्या खून की नदियां बहाओगी? बस बहुत हो चुका। अब कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा इस मौजू पर। जो बात भी होगी नुमान से डायरेक्ट होगी। क्या मतलब? मैं नुमान से पूछूंगा, आखिर ऐसी क्या बात है जो बार बार ये मसला उठाया जा रहा है? सच क्या है मैं नुमान से निकलवा कर रहूंगा। किससे पूछकर तुम अब्बू के कमरे में गई थी? इससे मत पूछो कि किससे पूछ कर गई थी।
इससे पूछो कि वहां जाने का इसका क्या मकसद बनता है। इधर मेरी रिफत इस वक्त स्कूल में होती है, मौका पाते ही इसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। बोल, क्या आप गलवाने गई थी बड़े मियाँ से? लेकिन अम्मी मैंने ऐसे क्या कर दिया? वो मेरे ससुर हैं, मेरे शौहर के वालिद हैं, उनकी जिम्मेदारी करना तो मेरा फर्ज है। तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर के जाती मामलात में दखल मत देना। अगर अरीबा अब्बू की खिदमत करना चाहती है तो उसमें क्या बुराई है? अगर इसे इतना शौक हो रहा है तो आज से अरीबा ही अब्बू की देखभाल करेगी। उनके खाने पीने और दवा का तुम ख्याल रखोगी अरीबा। अगर किसी किस्म की कोताही हुई तो तुम जिम्मेदार होगी। क्या बात है निसार अंकल, इस तरह आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? अरीबा के बारे में? अंकल मैं फ्री होकर आपकी शॉप पर आता हूं। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। ओह नो। इतनी देर लगा रहे हैं, क्या हो गया वैन को? वैन ने भी आज ही खराब होना था, ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक भी है। इमाम भाई को मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो। मेरे अब्बू भी शहर से बाहर गए हुए हैं, वरना मैं उन्हें ही बुला लेती। मैं कितनी परेशान हो रही होंगी। अब तुम तो मेरी भाभी को नहीं जानती, उन्हें तो मौका चाहिए बातें बनाने का बस। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, वो अगर कन्वेंस की कोई इशू है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। जी हाँ, असल में हमारी वैन ख़राब हो गई है। सना के भाई भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मेरे अब्बू भी शहर से बाहर गए हुए हैं और हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं, हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, आप लोगों को ड्रॉप कर दूँगा। अब थैंक यू, बट हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। देखें, तकल्लुफ़ से काम ना लें, मैं आपके लिए कोई गैर तो नहीं, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। और वैसे भी शाम होने को आई है, कहीं ऐसा ना हो आपको कोई कन्वेंस ही ना मिले। चलो ना, सोच क्या रही हो? ये मौका भी हाथ से निकल गया तो रात घर पर आ जाएगी। चलो तुम भी चलो। नहीं, मेरे घर से गाड़ी आ रही है, तुम लोग जाओ। क्या वो अंकल, आप कुछ परेशान से लग रहा है? खैरियत तो है? बेटा कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। लेकिन खैर, तुम भी हमारे लिए अब गैर नहीं हो, और अब तो घर के मामलात में तुम्हारा नाम भी आने लगा है। क्या बात है अंकल, मैं समझा नहीं। बेटा कल तुम्हारे सास ससुर हमारे घर आए थे, तुम्हारे और हिना बेटी के सिलसिले में। मेरे और हिना के सिलसिले में? देखो बेटा, हिना को तुमसे क्या शिकायतें हैं ये तुम और तुम्हारी बीवी जाने। हमारे लिए तो ये बात बायस तशवीश है कि अब तुम दोनों के दरमियान हमारी बेटी का नाम आ रहा है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इन अफवाहों में कितनी सदाकत है। कैसी अफवाहें अंकल? तुम्हारा क्या अरीबा से किसी किस्म का कोई राब्ता है? बोलो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं उनके लगाए हुए इल्जामात सच्चे हैं? नहीं अंकल, ये सारे इल्जामात झूठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो हिना क्यों मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रही है? ये मेरी बेटी की जिंदगी और हमारी इज्जत का मामला है। तुम्हारी बीवी और ससुराल वाले मेरे घर आकर
कीचड़ उछाल के गए कि तुम्हारा अरीबा से फोन पर राब्ता है और तुम उसके लिए तोहफे खरीदते रहे हो। इतने शर्मनाक मौजू पर अपनी बेटी से बात नहीं कर सकते, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम मुझे सच्ची बात बताओ। वाकई अंकल, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको सच बताऊंगा। मैं आपसे पूछना भूल गया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? हरगिज नहीं, आप सीधा हमें घर छोड़िए प्लीज। जैसे आपकी मर्जी। है ना? कहीं जा रही हो? अम्मी की तरफ जा रही हूँ। आप इस वक्त खैरियत? नुमान अभी आने वाला होगा तो उसके साथ चली जाना। आंटी क्या ही बेहतर होगा कि आप मेरी फिक्र करने के बजाय अपनी जवान बेटी की फिक्र करें जो अभी तक घर नहीं पहुंची। है ना, तुम्हें पता है कि आज ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, स्ट्राइक है। और वैसे भी मेरी बेटी पर मुझे एतमाद है, वो जहाँ भी जाती है, जिसके साथ भी होती है, वो अपने भाई को फोन करके बता देती है। यानी आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हर चीज नुमान की नॉलेज में रख कर करूं? जब आपके बेटे को मेरी फिक्र नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं बताता, तो फिर मुझे भी उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यही है ना आपके फ्लैट्स? जी। शुक्रिया का एक लफ्ज़ ना सही, खुदाफिज तो कह ही सकते। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। सना, क्या बात है, तुमने इतनी देर लगा दी बेटा? खैरियत है ना? अम्मी वो एक मसला हो गया था, मेरी वैन खराब हो गई थी और आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल भी है। उफ तौबा, मुझे तो तरह तरह के वहम आ रहे थे बेटा। तुम्हें तो पता है ना अपनी भाभी का, राई का पहाड़ बना लेती है वो। तुम्हें जरा सी देर हुई तो उसने बातें बनाना शुरू कर दी, लेकिन मैंने उसका मुंह बंद करवा दिया, ये कहकर कि मेरी बेटी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, समझदार है, और जब उसे देर होती है तो वो अपने भाई को फौरन फोन कर देती है, बता देती है उसे। सना, नुमान तुम्हें छोड़कर वापस चला गया, अंदर क्यों नहीं आया? अम्मी मैं वो, क्या बात है, तुम इस तरह हिचकिचा क्यों रही हो? खैरियत है ना? अम्मी मैं नुमान भाई के साथ घर नहीं आई। नुमान के साथ नहीं आई तो फिर किसके साथ आई हो? बेटा अगर तुम्हें आना ही था और नौमान घर पर नहीं था तो तुम मुझे बुला लेती, अरशद को फ़ोन कर देती। इस तरह घर से अकेले निकलना ठीक नहीं होता, और वैसे भी तुम हालात तो देख ही रही हो कि क्या है। अब्बू मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी, नौमान के आने से पहले पहले मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी। घर के बाहर ही रक्षा मिल गया था, इसलिए आने में कोई मसला नहीं हुआ। लाही खैर, क्या हो गया? अम्मी चाचा जान का फ़ोन आया था, उन्होंने फ़ोन करके नुमान से कोई बात करने के लिए उसे बुलवाया। क्या बात? अबू बात तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन चाचा जान कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे नुमान से। नुमान ने तो मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी, लेकिन फ़ोन सुनकर परेशान हो गया था। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझे डांट कर टाल दिया। काफ़ी देर हो गई है, वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा। अल्लाह जाने अंदर ही अंदर क्या साजिश चल रही है। देख लिया आपने अपने भाई के करतूत। अरे बेटी का घर तबाह हो रहा है तो उसमें हमारा क्या कसूर? अब हमारे दामाद पे क्यों नजर रखी हुई है? एक तो सकीना बेगम, तुम और ये तुम्हारी बेटी इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हो कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अगर इस तरह से होता रहा ना तो तुम्हारी बेटी का घर खुदा ना खास्ता बसेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखो नौमान जो है ना वो भाईजान के दोस्त का बेटा है, हमारा सिर्फ दामाद है, ठीक है ना?
और दामाद जो है हमारी मिल्कियत नहीं हो सकता। अबू नुमान मेरा शौहर है और शौहर जाती मिल्कियत ही होता है। जिस लड़की से उसकी शादी होने जा रही थी, अब वो हर वक्त उसके ससुराल और मैके के जाती बिखेड़ों को सुलझाता रहता है। शादी के बाद अरीबा की किस्मत खराब निकली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उनका बस नहीं चलता कि वो नुमान को मुझसे छुटकारा दिलवाकर अरीबा के पल्ले बांध दें। ये आप लोगों के लिए कोई मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। हिना सही कह रही है। अरे ये लोग तो हैं ही हमारे दुश्मन। जरूर निसार ने नौमान को बुलाकर कल होने वाली लड़ाई के मुतालिक बात की होगी। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। क्या बात हुई नौमान से? नौमान अच्छा बच्चा है, लगता है उसके माँ बाप ने उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया, इसलिए ना चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल सका। क्या क्या कहा नौमान ने? उसने कहा है कि उसका मैसेज के जरिए अरीबा से राब्ता है। क्या? उसने इस बात का भी इकरार किया है कि रकम के सिलसिले में अरीबा ने उससे मदद मांगी है। ये लो तुम्हारा उधार। बहुत शोर मचानी थी ना तुम। लगता है बहुत अरसे के बाद कोई लंबी बाजी जीते हो तुम। हाँ, जिसे अरीबा जैसी वफादार बीवी मिल जाए ना, तो वो समझो जिंदगी की हर बाजी जीत गया। अब इंशाल्लाह मुझे किसी से भी उधार मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी बीवी ने ये अहद कर रखा है कि वो मेरा वॉलेट कभी खाली नहीं होने देगी। शौहर हाथ फैला के दूसरों से उधार मांगे, भला ये एक वफादार बीवी कैसे बर्दाश्त कर सकती? बड़ी कमाऊ बीवी मिल गई है तुम्हें। आखिर हमें भी पता चले कि अरीबा के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिससे तुम्हारी जेबें नोटों से भर दी हैं। हमें क्या है, हम आम खाने वालों से, पेड़ गिनने वालों में से नहीं। ऐसे बगैरत भी ना बनो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी मेके का नाम लेकर किसी पुराने आशिक से पैसे लेकर आती हो। कौन सा लड़का? किसकी बात कर रही हो तुम? अम्मी वो नुमान भाई के दोस्त उस दिन घर भी तो आए थे। वो नुमान के सारे दोस्तों को तो मैं जानती हूँ, तुम किसकी बात कर रही हो? अम्मी मैं भी उन्हें इतने अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन वो उस दिन भाई के साथ आए थे, काफी देर बैठे हुए थे। काफी देर तक बैठे रहे थे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पर भी भरोसा करके किसी के साथ भी गाड़ी में बैठ जाओगी? देखो बेटा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम पर पूरा एतमाद है मुझे, लेकिन दुनिया तो बातें बनाने से बाज नहीं आती ना। और फिर तुम्हारी भाभी, अगर उससे जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो। अम्मी वो हिना भाभी ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया था। क्या वाकई तुम वो पैसे अपने बाप से लेकर आई थी? आप आम खाएं, कुटलियां गिनने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। केदार, बेगैरत। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर मैं तुमसे पूछे बगैर अपनी अम्मी के घर आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तुम्हारी बहन भी तो तुमसे पूछे बगैर गैर मर्दों के साथ गाड़ी में घूमती फिरती है। जब से पिया पर देश गयो रे,
जब से पिया परदेस गयो